तो गाइस फाइनली बोर्डिंग शुरू हो गई भाई। केम टू पोलैंड इन 2018। मैं इंडिया जा रहा हूँ भाई 5 साल बाद, और मैंने बस अपनी बहन को बताया। आई ओनली टोल्ड माय। तो गाइस बीइंग अ यूट्यूबर इज नॉट इजी। इतना सारा गैजेट था मेरे पास। ये क्या हिसाब किताब है? वेलकम टू इंडिया बेबी। कहाँ से आ रहे हैं? पोलैंड से, यूरोप। कितने दिन बाद आ रहे हैं? हाँ, कितने दिन बाद आ रहे हैं? कितने दिन बाद? उससे आपको क्या करना है? वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज उत्कर्ष। आई लिव इन पोलैंड एंड आई मेक व्लॉग। आज नहीं बोलूंगा आपको सब्सक्राइब करने के लिए। व्लॉग इतना धमाकेदार होने वाला है ना। आई विल रिकॉर्ड ऑल माय जर्नी, सब कुछ रिकॉर्ड करूंगा। तो भाई सब्सक्राइब आप खुद से ही कर देना, ठीक है। फाइनली वो दिन है। आई एम ट्रैवलिंग बैक टू इंडिया। इंडिया जा रहे हैं भाई। मैं इतना एक्साइटेड हो गया कि भाई रात में नींद ही नहीं आ रही थी कल मुझे। मैं बोला भाई क्या हो गया भाई, नींद क्यों नहीं आ रही तुझे? पता नहीं मैं कब सो गया। आई थिंक 4-5 घंटे सोया हूँ ठीक ठाक। तो टाइम राइट नाउ इज 5:13, मतलब 5 बज गए हैं भाई। और मेरी फ्लाइट 8 बजे की है, ठीक है। 8:30 ऐसे कुछ है, 8:40। और मेरा है भाई एयरपोर्ट जल्दी पहुंचना है, लेट नहीं करना है। मेरे को थोड़ी सी पैकिंग भी बाकी है, ठीक है। मतलब चॉकलेट वगैरह डालने हैं बैग में। तो मेरी ऑलमोस्ट सारी पैकिंग हो चुकी है, बस यहाँ पे चॉकलेट्स वगैरह रखने से विश्वास नहीं हो रहा भाई इंडिया जा रहे हैं। मतलब वो इंडिया की महक, वो हवा, वो फूड, वो मम्मी के हाथ का खाना। अब भाई ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हम। तो गाइस सारी पैकिंग वगैरह हो गई, मैं तैयार भी हो गया भाई। अब चलते हैं बस एयरपोर्ट, और टैक्सी वगैरह ऑर्डर करते हैं नीचे जाके। फिर मिलते हैं आपसे एयरपोर्ट। टैक्सी ऑर्डर हो गई भाई, पता नहीं कोई आ नहीं रहा था। राइट नाउ इज 5:50 और काफ़ी सुबह हो चुकी है भाई। आ जा भाई टैक्सी। और ड्राइवर सुपर बिजी, मतलब सुबह सुबह ड्राइवर बिजी हो गए इनके। मतलब इनको ज़्यादा पैसा चाहिए ना, बोलेंगे अब प्रीमियम वाला बुक करो। कोई मैंने अभी थोड़ा लो वाला बुक किया है, सस्ता वाला। हाँ बोला ना, ड्राइव फास्टर, बुक कंफर्ट, इट विल अराइव फास्टर। उबर ही बुक कर देता हूँ भाई। थोड़ा महंगा है, 64 zloty, मतलब इंडियन रुपीज़ में अराउंड 1200 के आसपास। पर अब क्या ही कर सकते हैं भाई, मतलब कोई आ ही नहीं रहा है। तो चलो भाई कम से कम डैनिश भाई ने एक्सेप्ट तो करी राइड 4 मिनट के। तो गाइस मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ ब्रसोव एयरपोर्ट, व्रोक्लो एयरपोर्ट। बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है, आपको अंदर से भी दिखाएंगे। देखिए बाहर से कुछ ऐसा ही दिखता है, राइट, है ना। बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट उतने बड़े नहीं होते हैं, बिकॉज यहाँ पे एयरपोर्ट्स ना काफ़ी पुराने हैं। आई थिंक दिस एयरपोर्ट वाज बिल्ड इन 1900 समथिंग। इंडिया में तो एविएशन बाद में आया ना भाई, तो यहाँ पे भाई बहुत पहले से बहुत पुराना एयरपोर्ट है ये सब, तो इसलिए कुछ ऐसा दिखता है यार। ऐसे कॉफ़ी मशीन भी है यहाँ पे, ऐसा स्टैंड भी है, मतलब जो भी ट्रॉली लेने के लिए। मैं इतने टाइम बाद एयरपोर्ट आ रहा हूँ कि थोड़ा हिसाब किताब मैं थोड़ा भूल गया हूँ कैसे क्या क्या होता है। यहाँ पे सारा डिपार्चर लगा हुआ है। इन्होंने सब पोलिश में लिखा हुआ है, पता नहीं यार मतलब क्या सीन है। अभी मेरे को ऐसे चेकिंग करनी है, मैंने ऑनलाइन चेकिंग करी नहीं थी। पहले अपडेट ये कि अभी चेकिंग शुरू हुई नहीं है। मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ। टाइम राइट नाउ है 6:27 और मेरी फ़्लाइट की टाइम है भाई 8:50, ठीक है। तो अभी चेकिंग शुरू हुई नहीं है, तो थोड़ा वेट करना है। एयरपोर्ट जल्दी आ जाओ, लेट ना हो। मतलब एयरपोर्ट क्या कहीं भी टाइम काटते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह पीते हैं। तो कहते अपनी कॉफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े था, तो यहाँ से कॉफ़ी ली, और अब बस वेट करना है भाई कब बोर्डिंग स्टार्ट होगा, मतलब चेक इन स्टार्ट होगा। तो कहती है मेरा बड़ा सा बैग, इसमें बहुत सारे गिफ्ट वगैरह भी है। मतलब इसमें लिटरली सारा गिफ्ट है भाई, और कुछ खास है नहीं इसमें। तो ये मैं शायद इंडिया छोड़ के आऊँगा या फिर इंडिया से कुछ लेके आऊँगा। ये सारे लोग मुझे ही देख रहे हैं कि मतलब क्या बकचोदी कर रहा है। अरे यार ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, ब्लॉगर हूँ भाई, पर लोग को समझ नहीं आता है यहाँ पे। ये टाइम हो रहा है भाई 6:46। मतलब मुझे पता है मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ एयरपोर्ट, पर मुझे ऐसा लगता है भाई कहीं भी जल्दी जाओ, लेट ना जाओ, ठीक है। मतलब इस तरह तो पूरा एयरपोर्ट खाली है भाई। उस तरफ कुछ कुछ लोग बैठे हैं, पर हाँ मतलब उतनी भीड़ नहीं है जैसे इंडियन एयरपोर्ट पे होती है। आप में से बहुत लोग बोलोगे भाई ऑनलाइन चेकिंग क्यों नहीं करे। ऑनलाइन इसलिए नहीं करे बिकॉज मेरे पास लगे थोड़ा ज़्यादा है, ओवर लिमिट वगैरह हो गया। तो जो भी बकचोदी होगी देखते हैं। अभी को बोलूँगा इतने साल बाद जा रहा हूँ भाई, कुछ रहम करो थोड़ा। आगे बात करेंगे वीडियो में कि मैं कितने साल बाद इंडिया जा रहा हूँ और क्या सीन है एग्जैक्टली, और क्यों नहीं किया मैं इतने टाइम से। एयरपोर्ट टूर दे दूँ। यहाँ पे सारे भाई कार रेंटल है, हर्ट्स वगैरह, एविस, बजट, उधर पानिक भी है। सो गाइस यहाँ यूरोप के हर एयरपोर्ट पे आपको ऐसे कार रेंटल की मिल जाएगी, जो भी होते हैं बूथ, मतलब काउंटर वगैरह। बिकॉज यहाँ पे ना लोग कार बहुत ज़्यादा रेंट करते हैं। अब जैसे मान लो कोई जर्मनी से आया, पोलैंड में घूमना है, वो यहाँ पे आएगा, कार रेंट करेगा, बस घूमेगा पोलैंड। चेक इन स्टार्ट हो गई है, तो अब चेक इन वगैरह करते हैं, देखते हैं, आपसे मिलते हैं भाई। Lift back on the scale. Yeah, sure. Your back is a little bit too heavy. 30 kilograms of limit, 30. 30, let's see. Yeah. Yes, that's right. I'm sorry, sir. Yeah, Yes, sure. And I just have one question. Right now I'm submitting my bag here. Take directly at the New Delhi, right? Exactly, yes. Yeah. It's going all the way to Delhi. Yeah, sure. So
गैस फाइनली चेक इन भी हो गई, सिक्योरिटी चेक भी हो गई और अब बस गेट की तरफ जा रहे हैं भाई। तो गैस बीइंग अ यूट्यूबर इज़ नॉट ईजी, इतना सारा गैजेट था मेरे पास, सिक्योरिटी चेक भी इतना टाइम लग गया। वो बोल रही है शर्ट उतारो, पैंट उतारो, मैं बोला वह जो क्या है ये ड्यूटी फ्री चॉकलेट्स वगैरह हैं यार भाई। मतलब लिटरली यही चॉकलेट ना बाहर मिलता है 5 लौटी का, यहाँ सीधे 10 लौटी का है भाई। एयरपोर्ट का प्राइस आना शुरू हो गया है, काफ़ी एक्सपेंसिव है भाई, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, यहाँ से निकलते हैं। मतलब गैस लिटरली बहुत ही महंगा है। तो गैस मैं आ चुका हूँ अपने गेट के सामने और आपको एक सीन बताता हूँ क्या हुआ। जब चेक इन करने गया तो बंदा बोल रहा है कि योर बैग इज़ ओवर वेट। मैं बोला ओवर वेट? फिर वो बोला कि या यू हैव 23 किलोग्राम्स। मैं बोला भाई 30 किलोग्राम है, आप वेबसाइट पे चेक करो। तो भाई मतलब मेरा ही चूते काट रहा था, उसको लगा ना कि मैं पैसा वैसा दे दूंगा, सबको पैसा देना पड़ेगा 500 लौटी, लाइक 10,000 इंडियन रुपीज़, राइट। मैं बोला भाई पैसा नहीं दे रहा मैं, आप फिर से चेक करो, कैन यू प्लीज़ वेरीफाई। तो मैं उसको फिर से चेक करने बोला तो बोल रहा है या सॉरी, आई एम रियली सॉरी, इट्स जस्ट मॉर्निंग, यू नो। मतलब मैं बोला भाई भंडो क्या है, मैं फ्लाई कर रहा हूँ इकोनॉमी पर, उसने बिजनेस क्लास की लगा दी है, देख रहे हो, बिजनेस क्लास कैबिन लगेज। तो मतलब फ्री अपग्रेड मिल रहा है भाई की चौड़ है। मतलब ऐसा सीट का अपग्रेड नहीं मिला है, तो उसने बैग पे लगा दिया कि ताकि कोई मेरे को आगे परेशान ना करे बैग वगैरह के लिए, ठीक है। तो ड्यूटी फ्री हमारे लिए नहीं है भाई, ड्यूटी फ्री उनके लिए जो थोड़ा अमीर वगैरह हैं, बिजनेस क्लास ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो ड्यूटी फ्री से शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या ही शॉपिंग करें। और यहाँ से मेरी फ़्लाइट है भाई वॉर्सो के लिए, फिर वहाँ से मेरी फ़्लाइट है इस्तांबुल। काफ़ी लंबा रूट होने वाला है। फिर इस्तांबुल से मेरी फ़्लाइट है न्यू दिल्ली, ठीक है। बेसिकली आई हैव टू चेंज 3 फ्लाइट्स, ठीक है। तो 3 फ्लाइट है। तो अभी मैं व्रसोव में हूँ, फिर यहाँ से जाऊँगा वॉर्सो, वहाँ पे होगा मेरा इमिग्रेशन वगैरह, जो भी डिपार्टेड का स्टैंप वगैरह जो भी लगता है यार, वो चेक करेंगे मेरा TRC वगैरह, बिकॉज अभी यहाँ से डोमेस्टिक फ़्लाइट है वॉर्सो के लिए। फिर वॉर्सो से इंटरनेशनल होगी जो जाएगी टर्की इस्तांबुल, और फिर इस्तांबुल में मेरा ले ओवर है अराउंड 3 आवर्स, ठीक है। तो अभी बात करते हुए चलेंगे, आपको दिखाएंगे भी, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा भाई ब्लॉग। इसलिए थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ बिकॉज बहुत लोग हैं भाई, मतलब लिटरली बहुत लोग हैं। मतलब ऐसा लग रहा है ना खुलते ही ख़त्म हो जा रहा है एयरपोर्ट, मतलब शुरू होते ही ख़त्म हो जा रहा है। देखो यहाँ पे दिस इज अ सोवेनियर शॉप। हमारी प्लेन आ गई है भाई सामने, बहुत छोटी सी प्लेन है बिकॉज इट विल बी अ डोमेस्टिक फ़्लाइट, राइट। तो गैस फाइनली बोर्डिंग वगैरह स्टार्ट हो गई है, तो अब चलते हैं बोर्डिंग करते हैं। तो गैस फाइनली बोर्डिंग शुरू हो गई भाई, मतलब इतनी एक्साइटमेंट हो रही है ना, बता नहीं सकता मैं। बिकॉज लिटरली मैं कल रात में 3-4 घंटा सोया हूँगा भाई, मतलब इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी। देखो भाई क्या प्यारा लग रहा है। तो मैं इंडिया जा रहा हूँ भाई 5 साल बाद, आई एम गोइंग टू इंडिया आफ्टर 5 years। तो काफ़ी लंबा टाइम होता है, इसके बारे में आगे एक्सप्लेनेशन दूंगा क्या हुआ था क्या नहीं। बहुत छोटी फ्लाइट है ये तो, मतलब गैस लिटरली इतनी छोटी फ्लाइट है ना कि मेरा सर ऊपर लड़ रहा है भाई। पर हाँ ये है 60, बहुत छोटी फ्लाइट है सही गैस। देखता हूँ कैसा एक्सपीरियंस होता है। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम फ्लाइंग थ्रू पोलिश लॉट, मतलब पोलिश एयरलाइंस। मैं जब आया था इंडिया से तो मैं आया था एमिरेट्स से भाई, तो एमिरेट्स तो ऑफ कोर्स बेटर एयरलाइंस, राइट। मतलब गाइस इसमें लेग स्पेस इतना कम है ना, देखो। और ये ऐसा इसलिए बिकॉज दिस इज़ अ डोमेस्टिक फ्लाइट, बस 1 घंटे की होने वाली है बिकॉज आई एम फ्लाइंग फ्रॉम व्रसोव टू वॉर्सो। हमारी जो वॉर्सो से फ्लाइट होगी वो शायद थोड़ी बड़ी हो, या डोमेस्टिक है तो थोड़ी छोटी है भाई, लेग स्पेस वगैरह थोड़ा कम है, बट यार। All your hand luggage must be left on board. If you have any questions or हम फाइनली आ चुके हैं भाई वॉर्सो पोलैंड। अभी पोलैंड में ही है भाई, खाली एक फ़्लाइट हुई है, ठीक है, जो थी डोमेस्टिक। काफ़ी बेकार फ्लाइट थी मैं बोलूँगा, ऐसे क्लस्टरफोबिक वाली फीलिंग हो गई थी भाई। फ्यूरिक यहाँ पे है सारा डिपार्चर्स, और भाई मेरे को अपनी फ़्लाइट दिख ही नहीं रही है, पता नहीं क्या सीन हो गया है। इतने सारे मेरे को कोरियन लोग दिख रहे हैं ना, एक तो लगा कि भाई मेरे को चाइना का प्रेसिडेंट दिख गया, मतलब ऐसा ही सेम फेस सेम सब कुछ। बहुत सारा ऐसे ड्यूटी फ्री वगैरह है, सेम वैसा ही शॉप है जैसा व्रॉक्लो में था व्रसोव में। अगर आप कुछ लेना भूल गए हो गिफ्ट वगैरह तो यहाँ से ले सकते हो ड्यूटी फ्री से। यहाँ पे मतलब पीछे बेबी केयर रूम के लिए गजब भी भीड़ है यार। एयरपोर्ट पे ना यहाँ पे ऐसा लिखा भी है नॉन शेंगन कौन कौन सी कंट्रीज होती है, इसका नाम है इंडिया है इसमें, तो ये रहा ना इंडिया। ये है नॉन शेंगन ऑटोमेटेड बॉर्डर कंट्रोल फॉर EU पासपोर्ट्स, और ये है भाई ऑल पासपोर्ट्स। तो अपन तो भाई समझ रहे हो ना,
ऑल पासपोर्ट्स वाले हैं तो इधर से चलेंगे। आपके पास EU पासपोर्ट है, शेंगन पासपोर्ट है, तब तो भाई आपका फटाफट इमिग्रेशन होने वाला है। यहाँ देख रहे हो कितने ऐसे इमिग्रेशन क्या क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे कुछ पूछना तो नहीं चाहिए, बट आई थिंक दे कैन आस्क क्यों जा रहे हो पोलैंड से बाहर, इंडिया क्यों जा रहे हो। अरे बहन चो, तो इंडिया घर है तो और कहाँ जाएंगे यार। राइट नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द गेट। यहाँ का एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है वैसे, यहाँ पे ऐसा कैफे वगैरह भी है और तो आके लग रहा है कि हाँ कहीं इंटरनेशनल जा रहे हैं। मतलब भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हो। लुक तो गाइस मेरे बॉडी में थोड़ा अभी टाइम बचा हुआ है, अभी टाइम हो क्या रहा है, राइट नाउ इज़ 10:16। तो घूमते वगैरह हैं, थोड़ा देखते हैं क्या है भाई। एयरपोर्ट आपको भी दिखाते हैं। मतलब बहुत भीड़ है भाई यहाँ वॉर्सो एयरपोर्ट पे, तो पूछो मत। एयरपोर्ट का ना बिज़नेस ज़्यादा ड्यूटी फ्री से चलता है, मतलब इतना महंगा है सब कुछ। मैं तब भी देख रहा हूँ कि लोग अंदर जाके भाई खरीद रहे हैं, मतलब समझ रहे हो ना, पैसा है लोग के पास। कदम दारू वोडका मिल रहा है भाई इधर, एक्सपेंसिव है पर इधर सारा रेंज मिल जाएगा आपको। ये तो भाई पोलिश वोडका है, तो प्रीमियम वोडका ऑफ पोलैंड। सोच रहा हूँ एक घर के लिए ले लूँ, पर ऐसा सीन है ना कि मेरे घर में कोई पीता नहीं है, ठीक है, मैं भी नहीं पीता तो थोड़ा रिस्की होता है। यहाँ से निकलते हैं भाई, फ्लाइट छूट जाएगी मेरी। इसलिए एक बार घुसा ड्यूटी फ्री में, फिर बाहर आ गया भाई। मैं बोला ना भाई वो तो उतना पैसा नहीं लगाया, तब मैं जा रहा हूँ अपनी गेट की तरफ, बिकॉज अभी तक मैं बस एक्सप्लोर कर रहा था भाई क्या है मतलब यहाँ एयरपोर्ट पे, पर ऐसा कुछ खास दिखा नहीं है अभी तक। हर जगह ऐसे ड्यूटी फ्री है, बहुत सारे ऐसे चाइनीज़ टूरिस्ट हैं। आपको अल्कोहल वगैरह परचेज़ करना है तो आप ड्यूटी फ्री से परचेज़ कर सकते हो, थोड़ा सस्ता मिल जाएगा या अच्छा मिल जाएगा, जो भी है भाई वैरायटी मिल जाएगी। यहाँ पे ऐसे भाई बिजनेस क्लास का लाउंज वगैरह भी है। एनर्जी ड्रिंक लेता हूँ भाई, काट दो। आ चुका हूँ भाई अपने गेट पे और सामने का व्यू आपको दिखाता हूँ। ये सामने व्यू, और यही मेरी फ़्लाइट है जिससे मैं जाने वाला हूँ। वॉर्सो से मेरे को जाना है इस्तांबुल तुर्की, फिर वहाँ पे मेरा भाई 3-4 घंटे का ले ओवर है, आई थिंक 3 घंटे का समथिंग का ले ओवर है। फिर इस्तांबुल के बाद मेरी फ़्लाइट है फॉर न्यू दिल्ली। तो थोड़ा लंबा रूट है, पर मैंने इसलिए चूज़ करा बिकॉज यही सबसे चीप वाला मिल रहा था, और चीप के साथ साथ इसमें बैगेज की लिमिट भी थोड़ी ज़्यादा थी। 30 किलोग्राम्स की लिमिट थी चेक इन बैग की, और 8 किलोग्राम्स की लिमिट थी कैबिन बैग की। मैं बोला भाई लिमिट वगैरह अच्छा दे रहे हैं तो यही फ्लाइट बुक कर देते हैं। ऐसा ही व्यू है गेट के सामने का। तो चार्टर की इस्तांबुल में टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा आपसे बात करने का, तो अभी कर लेते हैं। आई एम गोइंग टू इंडिया आफ्टर 5 years, मतलब 5 साल के बाद जा रहा हूँ भाई। इसका रीज़न ये है ना, मैं जिसको बता रहा हूँ लाइक लोग शॉक हो जा रहे हैं कि यार 5 साल से तो इंडिया नहीं गया। मैंने अपने लाइन मैनेजर को बताया, अपने मैनेजर को एट माई वर्क, कि आई कैन नॉट इमेजिन उत्कर्ष हाउ यू कैन नॉट सी योर पेरेंट्स फॉर 5 years। आई केम टू पोलैंड इन 2018, मतलब 2018 में आया था इन सितंबर 2018, 19, 20, 23 5 साल हो गया टोटल। तो इसका रीज़न ये है कि मैं इंडिया नहीं जा पाया। मेरे को एक बार मौका मिला, क्योंकि मैं जब स्टार्टिंग में आप आते हो ना पोलैंड एज स्टूडेंट वीज़ा या वर्क परमिट जिस पे भी, तो आपको जो वीज़ा मिलता है वो खाली 365 डेज़ का ही मिलता है फॉर 1 year। नेक्स्ट ईयर मतलब जून जुलाई के आसपास मेरे को एक मौका मिला था कि मैं इंडिया जा सकूँ। उस टाइम मेरे पास वीज़ा भी था 2019 में। फिर मेरे को ना एक इंटर्नशिप मिल गई टर्की इस्तांबुल में। इस्तांबुल एक बहुत ही स्पेशल प्लेस होल्ड करता है, वो इसीलिए बिकॉज मैं वहाँ पर इंटर्नशिप के लिए गया। आई वॉज देयर फॉर 3 months। जून जुलाई अगस्त तक मैं टर्की में था 2019 में, और वहीं से भाई मेरे व्लॉगिंग की शुरुआत हुई थी, मतलब मेरी यूट्यूब चैनल की, और जो भी मैं ऐसे व्लॉग वगैरह बनाना शुरू किया। तो इसलिए भाई टर्की मेरे लिए बहुत ही स्पेशल प्लेस होल्ड करता है इन माई हार्ट। दिस वॉज वन ऑफ द रीज़न कि मैंने टर्की के थ्रू फ्लाइट ली थी। मैं बोला भाई एक बार फिर से 2-3 घंटे जो भी वहाँ टाइम बिताएंगे एयरपोर्ट पे ही, लाइक ले ओवर कनेक्टिंग फ़्लाइट। मैं वापस आया तो मेरा वीज़ा एक्सपायर हो चुका था, एंड देन आई अप्लाइड फॉर TRC कार्तोपोपितो। मतलब पोलैंड में TRC का सीन बहुत ही बेकार है, बहुत टाइम लगता है मिलने में। तो मेरे को अराउंड 1-1.5 साल लग गया TRC मिलने में, ठीक है। जैसे मेरे को TRC मिली उसके पहले से ही ना, जो आपको पता ही है 2019, 20, 21, 22 पूरी कोविड की बकचोदी चल रही थी दुनिया में। पूरा दुनिया लिटरली ब्लॉक था, मतलब लॉकडाउन थी, जो भी सब बकचोदी थी। तो इसलिए भाई मैं फिर इंडिया जा नहीं पाया उस टाइम। और उस टाइम भाई फ्लाइट वगैरह बहुत एक्सपेंसिव थी, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस वगैरह थे, वैक्सीन वगैरह ये सब जो भी बकचोदी चल रही थी, ठीक है। तो मैं बोला भाई थोड़ा वेट कर लेते हैं और आराम से जाएंगे इंडिया। 2022 लास्ट ईयर जुलाई में मैं कॉलेज भी मेरा ख़त्म हो गया, आई ग्रेजुएटेड, डिग्री वगैरह मिल गई हाथ में, और उसके साथ साथ इंटर्नशिप चल रही थी। फिर मैं सोचा भाई एक बार इंटर्नशिप ख़त्म हो जाए फिर जाएंगे इंडिया, ठीक है। तब तक मेरा जो पहले का TRC था ना, फर्स्ट TRC, वो भी एक्सपायर हो गया, और मैंने दूसरी वाली मेरे को अप्लाई करनी थी। तो मैंने दूसरी TRC अप्लाई करी अपनी कंपनी से सारा डॉक्यूमेंट वगैरह लेके। फिर ऐसा हुआ कि इंटर्नशिप खत्म हुई, मेरे को टाइम मिला नहीं। परमानेंट एम्प्लॉय की जो स्टेटस होती है फुल टाइम, वो स्टार्ट हो गया। तो उसमें मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं इंडिया जा सकूँ या जो भी। इट्स बीन मोर देन 1 year कि मैं फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। और अब जाके टाइम मिला है इंडिया जाने का। एक बार कुछ हासिल कर लेंगे, मतलब कुछ बन जाएंगे तब जाएंगे इंडिया, ठीक है।
क्योंकि मैं जब इंडिया से आया था भाई 18 साल का था लिटरली, ना कॉलेज की डिग्री थी, ना ही जॉब थी, ना ही यूट्यूब चैनल था यार जो अभी आपसे बात कर रहा हूँ, राइट। कुछ भी नहीं था भाई, एक सीधा साधा इंडिया का लौंडा आया था पोलैंड। और अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, ठीक है, अपना ऐसे होता है, मैं यार बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, पर तब भी कुछ कुछ चीज़ें मैंने अचीव कर ली हैं, फाइनेंशियली हो गई या फिर जॉब वगैरह भी हो गई, या जो भी है भाई। एक छोटा सा आपका सपोर्ट है, तो एक चैनल भी चल रहा है, अप्रिशिएट यू गाइस। अभी तक मैंने अपने पेरेंट्स को बताया नहीं है कि मैं इंडिया आ रहा हूँ, तो ये फुली एक सरप्राइज विजिट होगी, तो मेरे को उनका रिएक्शन देखना है, ठीक है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था ना कि वो मेरे से उम्मीद छोड़ ही दिए थे कि मैं लाइक मिलने भी आऊँगा उनसे, या ऐसा होता है ना, मतलब ऑफ कोर्स लाइक ऐसा भी नहीं उम्मीद छोड़ दिए थे, पर मेरे को ऐसा कभी कभी लगता था, कभी कभी ऐसे बात हो ना तो ऐसा कुछ नहीं होता है, वो घुमा फिरा के बोलते हैं कि यार तू आ नहीं रहा है वो, तो मेरे को लगा अब जाना चाहिए और एक सरप्राइज विजिट देना चाहिए। मैं कल सुबह सैटरडे को लैंड होऊंगा अराउंड 5 बजे के आसपास, 6 बजे के आसपास इंडिया, न्यू दिल्ली। और मैंने बस अपनी बहन को बताया, आई ओनली टोल्ड माई सिस्टर, तो वही मेरे को लेने आएगी एयरपोर्ट। भाई मेरे सारे फ्रेंड्स वगैरह ना जॉब वगैरह में बिजी हो गए हैं, मतलब ऐसा हो गया कि सब दूसरे दूसरे शहर या दूसरे कंट्री शिफ्ट हो गए हैं, तो मैं किसी ऐसे फ्रेंड को नहीं बुला पाया, तो आई टोल्ड माई सिस्टर, ठीक है, वो मेरे को लेने आएगी एयरपोर्ट पे। और आई होप कि उसने मम्मी को नहीं बताया अभी तक, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी एक सरप्राइज विजिट, मेरे को ऐसा रिएक्शन कैप्चर करना है। तो वैसे ये रीज़न है कि मैं व्लॉग भी कर रहा हूँ, आपको दिखा सकूँ कैसा इमोशंस रहेगा, क्या रहेगा। ये व्लॉग काफ़ी स्पेशल है मेरे लिए, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना भाई, और कुछ कमेंट कर देना, और लाइक तो जरूर से कर देना भाई, ठीक है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप जर्नी इन्जॉय करो। तो अभी मेरे बॉडी में अराउंड 2 आवर्स और है, मतलब भाई अभी 2 घंटे और टाइम काटने हैं, तो मैं सोच रहा हूँ यहीं पे थोड़ा सो जाता हूँ, यहीं पे और कोई जगह है नहीं भाई सोने वगैरह। ये व्लॉग ना मेरे घर वाले सब कोई देखेंगे, मेरे घर वाले भी देखेंगे, और मेरे जो भी रिलेटिव्स वगैरह होते हैं ना, कज़न वगैरह सब कोई, तो सारे लोग ये व्लॉग देखने वाले हैं, तो कुछ अच्छा कमेंट कर देंगे। ये जो वाइट और ब्लू वाला बैग है ना, ये मेरा बैग है। गाइस फाइनली मेरे बोर्डिंग का टाइम होने वाला है 12:24, और बोर्डिंग शुरू होती है 5 मिनट में, ठीक है। अपन टाइम से पहुंचते हैं हर जगह। लेट्स गो गाइस। भाई गाइस मेरे को बोर्डिंग का टाइम ऐसे बंदी देख रही है, जैसे लग रहा है पता नहीं क्या लगता है क्या गुनाह करके जा रहा हूँ मैं पोलैंड से। तो ये दूसरी आज काफ़ी मज़ा आ रहा है, मतलब इतनी एक्साइटमेंट है ना, मेरे को धीरे धीरे नींद भी आ रही है, आई एम फीलिंग स्लो, पर एक्साइटमेंट भी है भाई, आप देख ही सकते हो चेहरे पे भाई। छोटे प्लेन है, तो इसी प्लेन के विंडो सीट के लिए मैंने एक्स्ट्रा पैसा दिया भाई, समझ जाओ, ताकि मैं वीडियो वगैरह बना सकूँ। आप लोग अप्रिशिएट करो भाई, सब्सक्राइब करो। मैंने एक चीज़ रियलाइज़ कर ली है कि भाई ये पोलिश लॉट जो एयरलाइंस है ना, LOT पोलिश लॉट, इससे नहीं आना भाई। इनकी प्लेन्स वगैरह इतनी छोटी छोटी प्लेन है ना, मतलब इंटरनेशनल प्लेन जा रही है भाई, टर्की इस्तांबुल, और तब भी भाई एकदम क्या ये प्लेन है यार मतलब खड़ा हो जाए बंदा तो सर लड़ जाए इसका, बताओ। देख लो सामने ना कोई स्क्रीन है ना कुछ है, खाना खाने के लिए ट्रे है भाई, और कुछ भी नहीं। The safety features of this aircraft. Hand luggage must be stored in one of the overhead lockers or under the seat in front बार of बार ये you. बोल रहे हैं कि वी आर Please be स्टार careful एयरलाइंस when से, opening स्टार the overhead lockers, एयरलाइंस। and see floor lighting will guide you to the exit.
सुबह में दिया था ना, मेरे को वही वाला बन दे रही थी। मैं बोला भाई सुबह में खाया हूँ दूसरा दो, देन शी गिव मी दिस टोमेटो बन। और बस यही है भाई, और कुछ नहीं है। मतलब अभी तक तो स्नैक्स में ही मिला है। वैसे टाइम हो गया भाई 1:22, तो ऐसे कुछ खाने का देना चाहिए, मतलब लंच हो गया, पर स्नैक्स दे रहे हैं, कोई बात नहीं भाई। यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं केबिन क्रूज एयर हॉस्टेस, दे आर वेरी फ्रेंडली, मतलब वो लोग अच्छे हैं। और जो ओवरऑल जो सर्विस है ना, मतलब जो एयरलाइन देगी अपने तरफ से, लाइक खाना वगैरह है या जो भी समझ लो ना, सीट का कंफर्ट, लेग स्पेस, लेग रूम वगैरह, तो वो सब बेकार है। ठीक है, मेरे बगल में ऐसे कोई बैठा नहीं है तो भाई मेरे को दोनों सीट मिल गई है और मैं ऐसे पैर मस्त फैला के बैठा हुआ हूँ। ये पता नहीं आपको समझ रहा है कि नहीं, पर देख रहे हो कितना हिल रहा है प्लेन। बस इस्तांबुल लैंड हो जाए अच्छे से, फिर आगे की मेरी फ्लाइट है, कनेक्टिंग फ्लाइट फ्रॉम इस्तांबुल टू दिल्ली। तो अब दिल्ली दूर नहीं है भाई, दिल्ली आने वाला है, दिल्ली ठीक। मतलब भाई इतना टर्बुलेंस ना आज तक मैंने एक्सपीरियंस नहीं करा था किसी भी फ्लाइट में। बात है कि ये फ्लाइट थोड़ी छोटी सी है, तो इसमें टर्बुलेंस तो ज़्यादा फील हो रहा है, और मतलब समझ रहा हो ना यार, बहुत हिल रहा है फ्लाइट। हे गाइस, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं इस्तांबुल, तुर्की। भाई बहुत गर्मी है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है इंडिया में क्या होगा, मतलब मेरी ऐसे गर्मी की ना वैसे आदत छूट गई है भाई। 5 साल हो गए इंडिया नहीं गया मैं, पर देखते हैं क्या होता है, राइट। अब तो कहते हैं मेरे को फ़िलहाल लग रही है बहुत ज़ोरों की भूख, क्योंकि भाई इन्होंने इस टाइम कुछ नहीं दिया भाई खाने का। मतलब वो पीक लंच टाइम था, मेरे को लगा था भाई कुछ देंगे एयरलाइंस में, प्रचार कर रहे हैं स्टार ग्रुप एयरलाइंस, स्टार एयरलाइंस, लॉट पोलिश लॉट पैन, तो चूते काट दिया भाई सही में। जो एयरपोर्ट है भाई इस्तांबुल, ये मतलब क्या ही एयरपोर्ट है यार ये। So guys, I don't know if you guys know, but ये वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट है। पार्किंग होती है जहाँ पे प्लेन डॉक होती है, वो स्पेस नहीं मिल रही थी भाई, बताओ। मतलब उसमें लग गया कम से कम 40-50 मिनट। मुझे याद है मैं यहाँ पे जब 2019 में आया था इस्तांबुल, तो इसी वाले एयरपोर्ट से मैं वापस गया था पोलैंड। तो ऐसा लग रहा है कि वो जो मेमोरीज है ना 2019 की, वो सब यादें ताज़ा हो गई, पर मैं उतना यंग रहा नहीं भाई। लिटरली देखो भाई, मतलब क्या एयरपोर्ट है यार ये। ऐसे ना यहाँ पे तो थंबनेल फ़ोटो लेने का बनता है। अभी मैं जा रहा हूँ अपने कनेक्टिंग दूसरी फ़्लाइट के लिए, बिकॉज अभी मेरी दूसरी फ़्लाइट भी है भाई। मतलब मेरी 3 फ़्लाइट थी, मतलब पोलैंड से इंडिया जाने के लिए 3 फ़्लाइट, पर अब दिल्ली दूर नहीं है भाई, मैं तो ये बोलूँगा। तो गाइस मैं थोड़ा आपको शॉर्ट में रिव्यू देता हूँ पोलिश लॉट एयरलाइंस की। मैं बोलूँगा अगर आपको पोलैंड में ट्रैवल करना है, इनसाइड पोलैंड, तो उसके लिए सही है भाई, उसके लिए शॉर्ट डिस्टेंस फ्लाइट के लिए बुरी नहीं है। पर अगर आपको ऐसे इंटरनेशनल ट्रैवल करना है भाई, तो इंटरनेशनल के लिए बहुत ही बेकार है पोलिश लॉट। हमारी फ़्लाइट थी 12:50 की, ठीक है, डिपार्चर टाइम। अब भाई मुझे लगा कम से कम खाना वाना देंगे यार, वो पीक लंच टाइम होता है, तो मैं ऐसे एयरपोर्ट से कुछ खाया भी नहीं, खाली एक एनर्जी ड्रिंक पिया मैंने, खाली स्नैक्स दिए, वो पता नहीं क्या, एक टोमेटो वाला बंदे दिए, और मैंने कॉफ़ी मांगी तो कॉफ़ी विद मिल्क मिल गया। कम से कम खाना पूछना चाहिए ना यार, मतलब खाना देना चाहिए यार, पैसा ही ले लेते तुम 50-100 रोटी, तो कम से कम खाना तो देते। खाना ही नहीं दिया, मतलब मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया हूँ भाई, सही बता रहा हूँ। जा रही है देखो हरे रंग की, कि मेरी एक्सपेक्टेशन पहले ही पोलिश लॉट एयरलाइन से थोड़ी कम थी, पर इस ट्रैवल के बाद तो मतलब बिल्कुल ज़मीन में गिर गई भाई। गाइस आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा बातें ज़्यादा कर रहा हूँ, और सही में कर रहा हूँ भाई, बिकॉज सुबह 4 बजे का उठा हुआ हूँ, 4, साढ़े 4, 5 बजे का, और अब आ रही है नींद। अराइवल ट्रांसफ़र, ये बोल रहा हूँ ना, इतना बड़ा एयरपोर्ट है, कब से हम चले ही जा रहे हैं बताओ, क्रेज़ी। वेलकम टू इस्तांबुल। तो गाइस हमारे पीछे ये ट्रॉली, जो भी क्या बोलते हैं इसको, वो भी चल रही है, मतलब बूढ़े लोग के लिए, या तो बूढ़े लोग के लिए या फिर बिज़नेस क्लास वगैरह, पर ये मुझे बिज़नेस क्लास वाला लग रहे हैं ये। तो पहले थोड़ा हल्का ही वो लगता है, मतलब साला यहाँ का लग रहा है, हाँ ड्यूटी फ्री, कोई ड्यूटी फ्री है,
वहाँ पोलैंड का तो भाई कुछ समझ ही नहीं आया मुझे ड्यूटी फ्री। असल मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई फूक रहा था यहाँ पे। अरे भाई इंडिया जैसी टॉयलेट स्पॉट प्लेन बना के रखे हैं यार। मतलब कि इकोनॉमी का जितना पैसा है ना सब इनके एयरपोर्ट में लग गया है इस्तांबुल के। कितनी फ़्लाइट उड़ रही है भाई यहाँ पे। मेरी फ़्लाइट है अभी 8:15 की। 8:15 पे कम से कम 10-15 फ़्लाइट उड़ रही है, ठीक है, मतलब डिपार्चर्स। मतलब भाई हद हो गई है, मतलब क्या है ये। तो हमें जाना है भाई इंटरनेशनल ट्रांसफ़र्स। भाई ऐसी पैर की लग गई है, मतलब कुछ खाने पीने मिला नहीं सुबह से भाई। सही में यार, मतलब एक खाना दे देना चाहिए कम से कम पोलिश लॉट को, वो भी लंच टाइम पे खाना नहीं दिया, बताओ। अब टर्किश एयरलाइन से कुछ भरोसा है बिकॉज इज़ अ मोर प्रीमियम एयरलाइंस। सो गाइस यहाँ पे मेरे को अगर टर्किश कबाब मिल गया भाई मौज हो जाएगी मौज। क्योंकि भाई मुझे याद है मैं जब आया था यहाँ पे 2019 में टर्की, मुझे पता है बार रिपीट कर रहा हूँ, पर भाई बहुत एक्साइटेड भी हूँ और कुछ करने को है नहीं मेरे पास, ठीक है। एक यही सहारा है मेरा टाइम काटने का मेरा भी 4 घंटा यहाँ पे ले हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था भाई, मुझे लिटरली इस कंट्री से प्यार है। मतलब एक प्यार होता है ना, जो प्यार है, बिकॉज यहाँ के लोग भी इतने फ्रेंडली होते हैं। और मेरे पोलैंड में भी बहुत सारे टर्किश फ्रेंड्स वगैरह हैं, ठीक है। यहाँ का जो खाना है ना भाई यहाँ के जो कबाब है, ओ माय गॉड। अलग अलग सेक्शन बना हुआ है डोमेस्टिक। अपन को जाना है भाई इंटरनेशनल ट्रांसफ़र। अगर आप कोई फ़्लाइट से ट्रैवल नहीं की हो, वो भी इंटरनेशनल, तो भाई मेरा व्लॉग स्किप मत करो, पूरा ध्यान से देखो। हर एक प्रोसेस आपको मैं दिखा ही रहा हूँ, हर एक बातें बता ही रहा हूँ। इन्जॉय करो भाई, सब्सक्राइब करना, ठीक है। भाई अभी भी ना मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इंडिया जा रहा हूँ, सही बताऊँ तो। और इधर है पासपोर्ट कंट्रोल, बैगेज क्लेम। तो पासपोर्ट कंट्रोल तो जाना नहीं है बिकॉज आई एम नॉट गोइंग इन साइड द सिटी। मतलब गाइस 4 घंटे का टाइम है, उसमें क्या ही मैं शहर जाऊँ। तो गाइस यहाँ इस्तांबुल से ना जो मेन शहर है वो बहुत दूर है, फ़ायदा नहीं है मेन शहर जाने का। 4 घंटे हैं, यहीं पे काटूंगा, कुछ खाओ पीऊँगा, आपसे बातें वगैरह करूँगा और वीडियो बनाऊँगा। मैं यहाँ पे एक पूरा सेक्शन ही बनाया हुआ उन्होंने वैसे काट पर। मैं किधर जा रहा हूँ कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, कहीं गलत ना चला जाऊँ। गाइस यहाँ बेस्ट चीज़ ये है कि यहाँ पे टाइम भी लिखा हुआ है कि आपको 1 से 2 मिनट चलना है इंटरनेशनल ट्रांसफ़र के लिए। तो ये थोड़ा सही सीन है। मतलब भाई मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि यहाँ पे ना टर्की में पाकिस्तान के बहुत भाई लोग हैं, तो हिंदी बात कर रहे हैं ना, हिंदी नहीं मतलब उर्दू में, तो समझ में आ जा रही है कि वो पाकिस्तान से हैं। मेरे पास लिटरली इतना सामान है ना, मतलब इतना गैजेट्स वगैरह है भाई। ये सिक्योरिटी चेक नहीं कराना मेरे को फिर से यार। ट्रांसफर पॉइंट हैज़ बीन टेम्पोरली क्लोज, मतलब बंद है अभी, कुछ समझ नहीं आ रहा। ट्रांसफ़र डेस्क बनाया हुआ है टर्किश एयरलाइंस का, मतलब सही सीन है भाई यहाँ पे, सही है। एक पता नहीं अपने कोई इंडियन भाई साहब मिले, ऐसे घूर रहे थे मुझे। ट्रांसफ़र पॉइंट इज़ टेम्पोरली क्लोज, सारा इंटरनेशनल ट्रांसफ़र इन्होंने क्लोज करके रखा हुआ है भाई। अच्छा वो वाला खुला हुआ है उस तरफ, मतलब एक बार में सारा नहीं खोल सकती है, या कोई बंद किए हैं, कोई खोल दिए हैं, कोई बंद किए हैं। कब से मैं भाई उधर से चलते हुए आ रहा हूँ और ख़त्म ही नहीं हो रहा है इनका एयरपोर्ट, और ये ख़त्म होगा भी नहीं। इस्तांबुल का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है भाई, एक दिन में घूमना पॉसिबल नहीं है, ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा। तो गाइस मेरा टर्की का फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा ये रहता है ना कि मैं जब भी टर्की आता हूँ भाई, सबसे पहले जो यहाँ पे स्मेल आती है ना हवा में, वो होती है भाई सिगरेट की। इसके 2 रीज़न है, एक तो कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, और दूसरा ये है यहाँ पे ना सिगरेट बहुत ही सस्ता है, बहुत ही सस्ता है। यहाँ पे सिगरेट सस्ता है और अल्कोहल पे उतना ही टैक्स है, तो जितना अल्कोहल महंगा है ना उतना ही सिगरेट सस्ता किया है इन्होंने। अब चलते हैं भाई सिक्योरिटी चेक में और मिलते हैं आपसे बाद में। तो इस पीछे हमारे सिक्योरिटी चेक भी हो गई। मुझे समझ नहीं आता भाई ये 2 बार क्यों लिए, बिकॉज एक बार मेरा पोलैंड में हो चुका था, अभी तक मैं बोल सकते हो यूरोप में ही था। इस्तांबुल शहर ये आता है हाफ यूरोप में हाफ एशिया में। एक ही बात बढ़िया थी कि यहाँ पे मेरे को सब कुछ नहीं निकालना पड़ा जैसा पोलैंड में निकालना पड़ा था। ओह माय गॉड भाई क्या है ये, तो भीड़ देख रहे हो। दिस इज़ इस्तांबुल इन समर। क्रेज़ी भीड़ है भाई, क्रेज़ी। मतलब हर एक मिनट पे 5-5, 6-6 फ्लाइट भाई डिपार्ट हो रही है यहाँ से। अभी मतलब इतनी लंबी लाइन है कि मेरा नंबर तो दिखा भी नहीं रहा है मैं, बिकॉज मेरी फ़्लाइट 8 बजे की है, तो अभी मेरा नंबर नहीं दिखा रहा कौन सा गेट है, तो मेरे को यहीं पे आसपास रहना पड़ेगा, फिर आऊँगा मैं। भाई यहाँ का हिसाब किताब बहुत क्रेज़ी है भाई, मतलब यहाँ सारे लग्जरी ब्रांड हैं, मतलब होता है ना भाई। देखो यहाँ पता नहीं कौन सी डायमंड की शॉप है ये पीछे, और इधर भाई वर्साचे वॉच वगैरह, माइकल कोर्स गैस। यहाँ का हिसाब किताब सही है भाई। यहाँ देख रहे हो शनैल वगैरह सब कुछ है भाई। कितने सारे ब्रांड का तो मुझे नाम भी नहीं पता है, इतने सारे लग्जरी ब्रांड हैं यहाँ पे, और क्रेज़ी सीन है भाई। ये क्या हिसाब किताब है ये बहुत ही क्रेज़ी है भाई, ऐसे ही बता रहा हूँ भाई। मतलब इस्तांबुल जब भी आता हूँ ना मेरी हार्ट बीट ऐसी बढ़ जाती है, बिकॉज यहाँ पे भाई गजबी सीन है। यहाँ से बता रहा हूँ, ऐसे ड्यूटी फ्री को बोलते हैं ड्यूटी फ्री, जहाँ पे भाई डियोर वगैरह सब मिल रहा है भाई, लुई विटॉन, गुची, हर्म्स भाई। मतलब भाई बहुत ही क्रेज़ी हिसाब किताब है, मतलब और कुछ वर्ड नहीं आ रहा मेरे पास अभी, ठीक है। अंदर टॉम फॉर्ड, बर्बरी, गुची भाई, मतलब क्या है ये। 1 आवर फ्री वाईफाई का सीन है। तब देख रहे हो आप लग्जरी ब्रांड वगैरह। ये देखो भाई लुई विटॉन भाई, इसमें तो घुसने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, बहुत लोग वेट कर रहे हैं बाहर। देखो वो ये है ना सीन कि इस्तांबुल इज़ लाइक द हब बिटवीन यूरोप एंड एशिया,
तो भाई यहाँ पे ना बतेरे आते हैं लोग खाली मिडिल ईस्ट से, जितनी अरबिक कंट्री है ना वहाँ से लोग आते हैं भाई यहाँ खाली शॉपिंग करने, ठीक है। देख रहे हो क्या ये सब क्या है भाई, ऐसे डियोर, लुई विटॉन, सेलिन, गुची, सब भाई सब कुछ यहाँ पे A to Z, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे खाली अरबिक लोग ही शॉपिंग कर रहे हैं, सेलिन, गुची, फेंडी, असली ड्यूटी फ्री है भाई, देख रहे हो। यहाँ पे आके आप शॉपिंग कर सकते हो, सेंट लॉरेंट, बोटेगा, हम्स। तो भाई अपने पास उतना पैसा नहीं है भाई, अपने पास अगर इतना पैसा रहेगा ना तो अपन USA में रहेंगे, USA में मैं बस टाइम काटना है मेरे को अब यार। चलो भाई मैं चला कुछ खाने अब, ठीक है भाई। लिटरली सुबह से कुछ नहीं खाया हूँ भाई, कितना 5 बज गया देखो, अभी मेरी बोर्डिंग स्टार्ट होगी आई थिंक 8 बजे के आसपास, और अभी तक यहाँ पे इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं है बोर्डिंग की, मतलब गेट नंबर कौन सा गेट है। तो भाई उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जो भी गेट्स की इन्फॉर्मेशन होगी वो अभी से 1 घंटे बाद मिलेगी, मतलब 6:40 समथिंग के आसपास, ठीक है। तो अभी अपन के पास भाई 1 घंटा है पूरा। अब खाना वाना खाते हैं भाई। एक मेरे को दिख गया है केबाब शॉप, डोनर, वही खाना है भाई मुझे। मतलब अगर आप टर्की आए और डोनर केबाब ना खाए तो फिर क्यों टर्की आए भाई। लगाए आप देख रहे होगे ना, काफ़ी ऐसा फोटोजेनिक टाइप का है, मतलब फोटोजेनिक ही है ये एयरपोर्ट। इन्होंने पैसा लगाया भाई और कुछ नहीं है। पता है इसमें कम से कम $1 बिलियन फूंक दिए भाई इन्होंने एयरपोर्ट बनाने में। सॉल्ट बे यहाँ भी खुल रहा है, सॉल्ट बे ओपनिंग सून। मतलब भाई कम से कम एयरपोर्ट तो छोड़ दो यार, एयरपोर्ट पे भी खुलेगा सॉल्ट बे। फिर यहाँ पे इन्होंने ये सिस्टम किया है भाई, आप अपना फ्लाइट नंबर डालो, ये बता देगा कौन सा गेट है, पर मेरा बता नहीं रहा है, बहुत जल्दी चेक कर रहा हूँ मैं, अभी टाइम है मतलब। गाइस फाइनली खाना वगैरह खा लिया। मैं देखा कि भाई मेरे GoPro ऑन था ही नहीं, ठीक है। मैं गाइस कैमरा ऑन करना भूल गया, काफ़ी थक गया हूँ। मतलब खाना खाने के बाद ऐसी नींद आ रही है ना कि कुछ मत भाई। टर्की में खाना काफ़ी मस्त मिलता है भाई, सेम लाइक इंडिया, मतलब थोड़ा स्पाइसी वगैरह मिलता है। अब जा रहे हैं अपने गेट की तरफ, इससे मैं चले जा रहा हूँ अपने गेट की तरफ। मेरा गेट नंबर है F15 या F16, मैं भूल भी गया, बताओ कितनी भीड़ है। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्राउडेड एयरपोर्ट्स आई हैव सीन इन माई लाइफ, मतलब दुबई के बाद ऑफ कोर्स। छोटी सी पानी की बोतल 50 लीरा की है, 50 लीरा। मेरे को पता नहीं इंडियन रुपीज़ में कितना है, पर आई थिंक इंडियन रुपीज़ में अराउंड 400-500 के आसपास तो होगा ही। मतलब इतना बड़ा एयरपोर्ट है ना, मतलब गाइस सही में इस बात के लिए ना टर्की को बोलना पड़ेगा। मुझे पता है मैं बार बार बोल रहा हूँ, पर भाई आप यहाँ पे आओगे ना तो आपको पता चलेगा कितना बड़ा एयरपोर्ट है ये। ख़त्म ही नहीं हो रहा है भाई, गेट आ ही नहीं रहा है, बताओ। तो गाइस ये आ गया इधर हमारा गेट F15, और अभी थोड़ा टाइम बाकी है। कितना बज रहा है यार, वो तो 7 बजने वाला है, अभी थोड़ा टाइम खत्म है। लिटरली सही बताऊँ तो ये 3 फ्लाइट लेके ना भाई लग गई है, सही बता रहा हूँ। आई वोक अप अराउंड 4:35 5 बजे के आसपास, और उस टाइम से भाई बस अभी कितने बज गए हैं, शाम के 7। डिपार्चर है आई थिंक 8 बजे के आसपास, मतलब 10-15 मिनट बोर्डिंग शुरू हो जाएगी। और फ्लाइट ऐसे 8 घंटे कुछ की है, मतलब फ्रॉम इस्तांबुल टू न्यू दिल्ली। मैं दिल्ली पहुँचूँगा, फिर मेरी सिस्टर आ रही लेने के लिए, 5 साल बाद मिल रहा हूँ भाई, और घर वाले से मिलूंगा। फिर खाली अपनी सिस्टर को बताया था, मैं बोला था कि मम्मी को बताना मत किसी को, ठीक है, मतलब घर पे। ये फ्लाइट में बस घुसते ही सो जाऊँगा, फिर सुबह दिल्ली पहुँचूँगा 5 बजे के आसपास। फिर बाहर निकल के अपनी सिस्टर को कॉल करनी है, और कॉल करके फिर देखते हैं आगे घर वगैरह जाएंगे। पता नहीं यार, थोड़ा ऐसा इमोशनल सीन हो जाएगा ऐसा लग रहा है मुझे। थोड़ा बातें ज़्यादा कर रहा हूँ बिकॉज नींद आ रही है भाई। टर्किश एयरलाइन से कि मतलब कम से कम इनके पास स्क्रीन वगैरह अच्छा सा हो और खाना वगैरह अच्छा दें, ठीक है। वैसे खाना मैंने खा लिया है, पर तब भी यार भूख तो लगेगी ना यार। तो वैसे अब जाके हुई है भाई फाइनली बोर्डिंग, और बहुत धीरे बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे भाई। फाइनली जा रहे हैं नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। जर्मन टूरिस्ट भी हैं भाई, बहुत सारे जर्मन हैं, जर्मन, यूक्रेनियन।
नींद भी आ रही है, पर क्या ही कर सकते हैं भाई, बताओ। इतनी दूर से आ रहे हैं, इतनी सारी फ्लाइट चेंज की हैं तो गाइस फाइनली इमिग्रेशन भी हो गया। मतलब मेरे को बंदी ऐसे देख रही थी इमिग्रेशन पे, मतलब जैसे मैं क्या उसकी पता नहीं क्या कर दिया हूँ उसको, बहुत गंदी नज़र देख रही थी मेरे को इमिग्रेशन पे। मैं बोला भाई जल्दी से इस टाइम दो, बाहर मेरी बहन वेट कर रही है, जल्दी से बैग लेते हैं, बैग मिल जाए बस। ड्यूटी फ्री में काफ़ी कुछ मिल रहा है, पर ऐसे हमारे काम में कुछ नहीं है भाई, बड़ा महंगा है। हम तो खुद ही यूरोप से आ रहे हैं भाई, यूरोप गाइस। मतलब जो चॉकलेट पोलैंड में मिलती है लाइक 100 रुपये की, वो यहाँ मिल रही है सीधे 350 इंडिया में। मतलब मिल रही है ऐसा तो, ये तो अच्छा है ना यार, कम से कम मिल तो रही है। आ जा भाई बैग, हाँ यार अपना बैग दिख गया भाई फाइनली, तो अपन ले लेते हैं भैया। ये मेरा बैग है, ले सकते हैं यहाँ से? कौन सा? ये वाला ब्लू, ये ये ठीक है, ले लीजिए। आप ही क्या? हाँ मेरा ही है, देख लो उसमें लिखा होगा। टैग नंबर देख लीजिए, टैग नंबर कितना? नहीं यही है, तो मेरे को तो पता है ना मेरा बैग है। लाहौर से लिखा है। आप टर्की से आए? पोलैंड से आ रहा हूँ, पोलैंड से टर्की, इस्तांबुल से यहाँ। चलो भैया, थैंक यू। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं भैया, बस बाहर जाना है। सीन बस एक गंदा ये है कि मेरे पास इंडियन सिम कार्ड नहीं है, और मेरा जो पोलैंड का सिम कार्ड है उस पर नेट चल नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है, इंडिया में। मैं अपनी बहन को कांटेक्ट नहीं कर सकता, तो मैं उसको फ़ोन लगाऊंगा बाहर निकल के, ठीक है। ये ग्रीन चैनल क्या है? ग्रीन चैनल ये है जो डिक्लेयर करना हो अपना मैंने कुछ डिक्लेयर नहीं करना है। कहाँ से? वहाँ से एग्जिट है, नहीं यहाँ से कुछ नहीं करना है मेरे को डिक्लेयर। कोई करेंसी में कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कुछ मोबाइल, नहीं है, कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कहाँ से आ रहे हैं? पोलैंड से, यूरोप। कितने दिन बाद आ रहे हैं? हाँ, कितने दिन बाद आ रहे हैं? कितने दिन बाद? उससे आपको क्या करना है? नहीं, स्टडी वीज़ा है या वीज़ा? हाँ, मैं एज ए स्टूडेंट गया था, अब मेरी पढ़ाई खत्म हो गई तो आया हूँ इंडिया। वही तो पूछा, कितने दिन बाद आ रहे हैं? हाउ मेनी डेज? ईयर? 5 years जा सकते हैं आराम से, कूदते हो जाओ। यहीं से। हाँ मस्त तुम्हारा। चलो थैंक यू। ले लो, ड्यूटी फ्री तो ले लो। अरे ड्यूटी फ्री सब यूरोप से ले लिया मैंने। फिर तो यहाँ पे तो इंडिया के तो अरे इंडिया में होती रहेगी शॉपिंग। गाइस मतलब अंकल जी बोल रहे थे भाई शॉपिंग कर लो ड्यूटी फ्री से, पहले से इतना शॉपिंग कर लिया मैं यूरोप में, बोल रहे हैं शॉपिंग कर लो, शॉपिंग कर लो। मैं बोला ठीक है भैया, ठीक है। भाई मेरी बहन बाहर आई है कि नहीं है, पर ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने साल बाद आ रहे हो, क्या कर रहे हो, मतलब क्या मतलब है? सरप्राइज दूंगा, पर मम्मी भी यहीं आ गई तो अब सरप्राइज खत्म हो गया। अब घर चलते हैं। मैं नहीं आ रहा है, सुबह सुबह 5 बजे कैसी गर्मी पड़ रही है, ये लग रहा है कहाँ भट्टी में आ गए। तो गाइस हमारा सरप्राइज तो खत्म हो गया, नहीं हमारा सरप्राइज खत्म हो गया, अब खाली पापा बचे हुए हैं सरप्राइज के लिए। मम्मी कैसा लग रहा है इतने साल बाद मिल गए? तो गाइस 5 साल बाद मिल रहे हैं हम, कैसा लग रहा है मम्मी? कैसा लगेगा? बताओ। अच्छा लग रहा है। लोग को जानना है, लोग को जानना है तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पिछले इतने साल बाद मिल रहा है, बताइए जाना गाइस। थोड़ी है, अब नहीं जाना है यार। देखो मम्मी बोल रही है अब जाना ही नहीं है, वहाँ पे मेरा नेला वेट कर रही है। अच्छा। मजाक कर रहे हैं भाई।